हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुप्ता स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अलजेब्रा। तो ये है उसका पार्ट फर्स्ट जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे विच इज़ स्पेशली फॉर क्लास 10th बिकॉज ये जो इसका सिलेबस है, ये जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ये हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर से उठाए हुए हैं। बट जो है जब हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो उस लेवल के हमने क्वेश्चंस पार्ट 2 में डाले हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, जिसमें हमने ट्रिक्स के बारे में बात की है जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं, पूछो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कैसे उन ट्रिक्स को करें और कैसे उन क्वेश्चन को पूरा करें, तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं और आपको एक व्यू भी उनका ले सकते हैं। जैसे क्लास 10th में अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसकी ट्रिक से निकाल के तो जल्दी अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो पेन ही नहीं चल रहा। So, algebra is a broad branch of mathematics which uses letters like x or y or other symbols in place of values and play with them using specific rules. इसका मतलब ये है कि algebra एक ऐसी broad branch है मैथमेटिक्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और जिसमें क्या होता है इंक्लूड, जो ऐसे लेटर्स होते हैं वेरिएबल्स, जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, एक्स वाई और एनी अदर सिम्बल्स लाइक अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी डी, हम मतलब कोई भी वेरिएबल इसमें यूज़ कर सकते हैं जिसको हम अननोन वैल्यूज़ बोलते हैं। एंड प्ले विद दैम यूजिंग स्पेसिफिक रूल्स मीन्स इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं उनको फाइंड करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+3 इज़ इक्वल टू 7। तो इसमें जो हमारा x है वो है हमारा अननोन वैल्यू। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है या हम लोग कहें इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें x की जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 3। तो हम क्या करेंगे, x+3 -3 एंड इज इक्वल टू करेंगे 7 - 3। तो हमने जब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया 3 से तो हमारे पास x की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो कि 9th और 10th में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, तो उसमें भी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम क्या लेट करते हैं, x y, या मतलब कोई भी हम लोग वेरिएबल लेट कर सकते हैं उसमें। तो अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। चार चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा हमारा जो है वो है बाई क्वाड्रेटिक। तो अब बात करते हैं कि ये जो चारों पॉलिनोमियल मैंने आपको लिखा है ये होते क्या हैं। तो भाई ये जो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कंटेन करें, जैसे कि 3x + 4y
इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 10। तो आप देखिए इसमें x और y जो है वो है हमारा वेरिएबल, और 3 और 4 है वो इसके कोफिशिएंट हैं, और हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इनको। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है, ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिनकी डिग्री 1 हो। डिग्री यानी कि उनकी एक्सपोनेंट या पावर, जैसे कि विद डिग्री 1। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी जो पूरी की एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो किसी टर्म पर हो। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, इसकी 1 है। तो विद डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अब वो आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 हो। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 20। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, यानी मतलब जो डिग्री है इसकी, वो क्या है, 2। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और बाई क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 4 हो, डिग्री 4। फॉर एग्ज़ाम्पल x टू द पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, आप इस चीज़ में बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर इसमें x की पावर 4 है तो x की पावर 3 भी इसमें मोस्ट होना ज़रूरी ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो आपकी वैल्यूज़ है, जैसे इसके बाद आप ये सोच रहे हो कि ये तीनों, ये जो चारों टर्म हैं, ये जो तीनों टर्म हैं ये क्यों नहीं आई है, बट ऐसा होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में अगर हमें जैसे इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको 0 मान लेते हैं और उसी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में इसके जो पॉलिनोमियल्स के, ये जो अलजेब्रा के टाइप्स के बारे में हमने बात की है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, अब हमसे इन क्लास 9th और 10th हमसे पूछा जाता है, जैसे जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जैसे हम कहें कि जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए, जैसे हमें कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी जो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हम क्या बताएंगे। तो हम इसकी डिग्री आप खुद ही समझ रहे होंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री होगी, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री होगी हमारी 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो इस पर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमें ये जो गिवन है, तो अगर अब इसमें से हमें डिग्री पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी डिग्री है 5। बिकॉज आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन की वो क्या है, 5। तो इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 5। तो चलिए अब हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ रियल नंबर अल्फ़ा
is known as zero of the polynomial gx if g of alpha is equal to 0। मतलब इसमें, हाँ मुझे पता है आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसमें हमें ऐसा बोला गया है कि अल्फ़ा एक ऐसा नंबर होता है, रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर होता है जो जिसको हम ज़ीरो बोलते हैं अगर इफ़ ये कंडीशन फॉलो करे। जैसे कोई भी हमें इक्वेशन दी गई है 3x² प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें अगर x की हमें ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, पहली बात मैंने गलत लिख दिया था, इज इक्वल टू 0। तो रूट वो वैल्यू होती है जो हम x में पुट करते हैं, और जब x में पुट करते हैं तो वो RHS को सेटिस्फाई करता है। RHS को सेटिस्फाई करने का ये मतलब नहीं कि RHS में कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, सिर्फ RHS में हमारा 0 होना चाहिए। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ पुट करें तो, और अगर ये जो पूरी एक्सप्रेशन है अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगी, तो जो वैल्यू हमने इसमें पुट की है वो कहलाएगा ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जैसे एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे हमें गिवन है p ऑफ x यानी कि हम किसी पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू हमारा दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 3। तो अब अगर हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा, हम इसमें एक एक करके वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। पहले तो अगर नॉर्मली मेथड से करें तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, या 1 क्या हम इसमें क्या पुट करें कि ये जो होल टर्म दी गई, होल एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके, ऐसे ये जैसे हमें इसमें लग रहा है कि जैसे 3 अगर हम पुट करके देखेंगे तो हो जाएगा। तो अगर हमने इसमें जैसे 3 की वैल्यू पुट करी, x इज इक्वल टू 3, तो इधर x को हम अगर 3 पुट कर रहे हैं तो इधर x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी एनालिसिस में। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 3, तो इज इक्वल टू 9 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि जो इधर जो हम लोगों ने 3 पुट की है, इट इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन अस। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो ज़ीरोज़ होते हैं, जिसको हम ज़ीरो बोलते हैं, इसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ज़ीरो यानी रूट्स, ठीक है। तो अब एक और अगर हम बात करें कि किसी भी इक्वेशन, जो हमें कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उसके कितने ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे गिवन है हमें 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो जिस एक्सप्रेशन या जो हमें पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन गिवन है, उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे, उससे ज़्यादा कोई भी रूट्स नहीं बन सकते। जैसे कि इसकी डिग्री है 2, तो इसके भी हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। अभी तो हमने एक रूट फाइंड किया है जो है 3। अब हमें इसमें ऐसे ही और वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, जिस वैल्यू से ये जो पूरी इक्वेशन है 0 आ जाएगी, वो इसका अदर 0 होगा, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये हमारा हो चुका है। तो चलिए अब ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो quadratic polynomials, if alpha and beta are two zeros of quadratic equation या polynomial p of x which is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। तो अब देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि जो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं या रूट्स होते हैं उसको एक स्टैंडर्ड सिंबल में फ़िक्स कर लिया गया है। उसको बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में हम लोग उनको कंसीडर करते हैं, जो कि ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री हो वो क्या हो? 2 हो। तो इसमें देखिए यही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ जो हमें ये कंडीशन गिवन है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें कंडीशन क्यों गिवन है? क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा इधर तो ये जो होल टर्म है ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। मीन्स जब हम ए की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा इक्वेशन में? बी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए हमें कंडीशन गिवन है कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देख लेते हैं हमारी जो 10th की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स, और कोई भी हम जैसे कोई रेफरेंस भी कर लें आरडीएस वगैरह, तो उसमें भी हमारे उस रूम बुक में भी हमारे में तो एक रिलेशन डिफाइन होता है इन रूट्स के बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक में भी होता है। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स के बीच का रिलेशन देखते हैं, वो किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है p ऑफ x, वो किसके फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो अब जो रिलेशन देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन हमें गिवन होता है, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन हमें गिवन होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और जो हमारा सेकेंड रिलेशन गिवन होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होता है विच इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड quadratic equation is given by f of x is equal to x square minus अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड ब्रैकेट के बाहर हम लेंगे x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, और हम कह सकते हैं इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, जो मतलब इसके पहले हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमें गिवन है, जो हमारी इक्वेशन है ये हमें गिवन है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स, तो हमें इनके रूट्स के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, जो है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो हमने जो रिलेशन वाले फॉर्मूले पढ़े थे उनको हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारा, इज इक्वल टू था माइनस का b अपॉन ए, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा था वो था हमारा c अपॉन ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें हम इसकी जो जनरल इक्वेशन है या जनरल जो इसका स्ट्रक्चर होता है जो है हमारे पास, सिंस वी हैव जनरल स्ट्रक्चर f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ये जनरल स्ट्रक्चर है। तो इस जो जनरल इक्वेशन है
इससे हम क्या कंपेयर करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है। तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो ए की वैल्यू है, हम देख सकते हैं ए की मतलब इसमें जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको कंपेयर करते हैं। लाइक टर्म्स मतलब जिनका जो वेरिएबल है वो सेम वैल्यूज़ हों, ठीक है। तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 2, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 2। एंड जो बी की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, तो बी इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। और जो हमें सी गिवन होगा इधर वो है 4, तो सी इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा। तो अब हमें क्या बताना है इसमें क्वेश्चन में, रिलेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास पहला रिलेशन है, तो फर्स्ट वाला रिलेशन फाइंड कर देते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ 2 रूट्स। तो जो एडिशन ऑफ 2 रूट्स है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अब हमें हमारे पास देखिए वैल्यू मिल चुकी है। जो v की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू हमारे पास 2, और माइनस को हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो माइनस का 3/2। तो जो अल्फ़ा पहला रिलेशन हमारा आया है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा आया है माइनस का 3/2। हम निकाल लेते हैं सेकेंड रिलेशन, जो है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस का c अपॉन ए। तो हमारे पास c की भी वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 4, और a जो है हमारा 2 है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास सेकंड रिलेशन भी आ चुका है विच इज़ इक्वल टू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। तो अब चलिए बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन टाइप के ऊपर, जो हमारी क्लास 10th में इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या गिवन है, जो रूट्स के बिटवीन का, जो उनके रूट्स के बीच का जो रिलेशन है वो हमें गिवन है। वो क्या है, अल्फ़ा प्लस सम ऑफ देयर रूट्स इज इक्वल टू उनका 10 गिवन है, एंड जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर रूट्स इज इक्वल टू 2 गिवन है हमें। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर होता है या जनरल इक्वेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती है। चलिए फिर से देखते हैं, लेट्स रिकैप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारी इस फॉर्म में हमारी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब हमें सिंपली आप देख सकते हैं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। तो हमें नॉर्मली जो दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, तो उसकी हम वैल्यू इधर पुट करेंगे, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है उसको भी हम इधर पुट करेंगे। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। और कभी कभी हम ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसके बाहर एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k, और नॉर्मली उस कांस्टेंट को हम वन लेट करते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है ये बन जाती है इस फॉर्म में। तो अब हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम पहले भी देख चुके हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनकी डिग्री क्या हो, 3 हो। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है कुछ ऐसी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये हमारी होती है जो जनरल फॉर्म होती है। और अगर जब हमें इसके रूट्स गिवन हो और तब इक्वेशन निकालना हो, तब इसका जनरल फॉर्म, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब हमारा जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड फिर से इसके ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। और यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, जैसे हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो दो रूट्स होते हैं, इसलिए जो उनके दो रूट्स होते हैं, इसलिए उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंड गामा। ऐसे इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होती है और 3 रूट्स निकल के आते हैं इसके। तो जो इसके 3 रूट्स आते हैं वो होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इनके बीच में भी हमें रिलेशन पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ देयर रूट्स। एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, एंड इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो अब देख लेते हैं इन रूट्स के बीच का रिलेशन। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो इसकी जनरल इक्वेशन किसके फॉर्म में होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होती है। और ये ए बी सी एंड डी ये जो होते हैं इस एक्स के कोफिशिएंट्स होते हैं। और तो अब पहला जो हमारा रिलेशन होता है रूट्स का, तो होता है सम ऑफ देयर रूट्स, जिसे हम बोलते हैं। तो सम ऑफ देयर रूट्स मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि उन तीनों का सम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। और सेकेंड रूट हमारा होता है, सेकेंड रिलेशन हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। वो होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, जो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। थर्ड हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स, जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन ए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को, विच इज़ फाइंड रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स इफ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो जैसे हमने वो सेकंड वाला किया, जो हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, इसको भी उसी तरह से करना है। शायद आप समझ ही गए होंगे। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और जो हमें क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें जो गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इधर जो x वाली जो वैल्यू है वो एक भी नहीं है। तो क्योंकि वो अब तो हमें इसके फॉर्म में लिखना है, तो इधर हम क्या करेंगे, जो c का कोफिशिएंट है इसको हम 0 लेट करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा और यही इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और d की जगह क्या लिखा है इधर 3। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन तो हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू 4, b is equal to 2, c is equal to 0 and d is equal to 3। तो अब हमें फाइंड करना है रिलेशन इनके बीच का। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो पहला जो रिलेशन होता है
वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो हमें बी गिवन है 2 और ए गिवन है 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। सेकेंड जो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा विच इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारा सी क्या है 0, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। और जो हमारा थर्ड रिलेशन है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन ए। तो डी हमारे पास क्या है 3 है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसलिए जो सेकंड पार्ट आएगा इसका उसमें हमें इसके बारे में इसकी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। So thank you guys for watching this video, and I hope you like this video and this video is very useful for you.